हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ म्यूट बॉय का नेक्स्ट पार्ट लेके आए। चलिए उसे शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, तो यहाँ पर जो हमारा प्यारा विंग था वो अब एक हेल्दी बेबी को डिलीवर कर चुका था, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी सारी मस्ती रहती है। नेक्स्ट डे उससे मिलने चुवेनिंग से मिलने मोरन भी जाता है, उसके पापा उसे लेके जाते हैं। वो एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं, दोनों खेलते रहते हैं, मस्ती करते हैं, खूब सारी चीज़ें खाते हैं। ऐसे ही करते करते 10 दिन बीत गए थे और आज 10 दिन बीतने के बाद 11वें दिन आज यहाँ पर उन लोगों को एक सेरेमनी होनी थी, जिसमें बच्चे और माँ को नहलाया जाना था। क्योंकि विंग जो था वो 10 दिन तक उसका शरीर कच्चा था और इतने बड़े ऑपरेशन से उभरा था कि वो नहा नहीं सकता था। और यहाँ पर बच्चे को भी आज पहली बार नहाने ले जाना था। जिंगशी में विंग और बच्चा दोनों ही थे और सारे जितने भी ओमेगास थे ना, वो वहाँ आए हुए थे। और वो लोग पहले तो विंग और बच्चे को नहाने के लिए, रिचुअल पूरा करने के लिए साथ में ही ल्यूकवार्म वाटर में उसे लेके जाते हैं। धीरे धीरे उसके कपड़ों को उतारते हैं और उसके जितने भी घाव थे उन्हें छोड़ते हुए बाकी सारी चीज़ों में उन्हें धीरे धीरे साफ़ करना शुरू करते हैं, नहलाना शुरू करते हैं। विंग के बाल अभी भी नहीं धो सकते थे, क्योंकि विंग जो था वो अभी कमज़ोर था। उसके नीचे नीचे से बालों को हल्का हल्का धो दिया जाता है, क्योंकि सिर के ऊपर पानी नहीं डाला जाता। उसकी बॉडी को भी क्लीन कर दिया जाता है। लेकिन मोरन जो था ना, वो वहाँ चिपका ही हुआ था। वो विंग से बिल्कुल भी दूर नहीं जाता। वो अपनी मॉम को ही देख रहा था, क्योंकि वो छोटा था, 3.5 पौने 4 साल का था, इसलिए उसे कोई दूर करता भी नहीं। और यहाँ पर उसके लिटिल भाई को भी एक छोटी सी चिरमची के अंदर, यानी कि बाउल के अंदर रखकर नहलाया जा रहा था। और यहाँ पर मोरन कहता है, मैं भी नहाऊंगा, मुझे भी नहाना है। कोई भी उसे मना नहीं करता। वो अपनी मम्मा और अपने छोटे भाई के साथ ही ल्यूकवार्म वाटर के साथ नहाता है। उसे भी सब बिल्कुल सेरेमनी की तरह नहलाते हैं, जैसे कि उसकी भी कोई सेरेमनी हो रही हो। नहलाने के बाद उन्हें नए अच्छे सुंदर से कपड़े पहनाए जाते हैं। उसके बाद छोटे से जो अल्फ़ा हुआ था उसे थोड़ी देर ज़मीन पे गेहूँ के ऊपर रख कर फिर दोबारा से कपड़ों में रैप कर दिया जाता है। और ये एक रस्म कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद वो लोग वहाँ पर उनके लिए बहुत सारी चीज़ें लाते हैं। नन्हे बच्चे को पहले कुछ पुराने जोड़े ही पहनाए जाए थे, ताकि उसकी स्किन जो है सॉफ्ट है और नए खुरदुरे जोड़ों से उनकी स्किन पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। लेकिन अब उसके नए कपड़े पहनाए जा सकते थे, इसलिए वहाँ पर ढेर सारे नए कपड़े लेके आए हुए थे, जेट्स लेके आए हुए थे। लेकिन उसके लिए जितनी भी चीज़ें थी वो बहुत मुलायम और सॉफ्ट थी, ताकि छोटे बच्चे को कोई भी चीज़ चुभे ना, कोई भी दिक्कत ना दे। विंग जो था ना, उसे भी बहुत अच्छे तरीके से उसके बालों को सुखाया जाता है, तैयार किया जाता है। और उसके बाद वो बैठता है, वो अपने बच्चे को अपनी गोद में लेके बैठता है। और मोरन भी साथ साथ एक छोटे से पिट्ठू पे उसे बैठा दिया जाता है, जहाँ पर वो कहता है, मेरे भी रिचुअल करो, मुझे भी रिचुअल करवाना है। लेकिन विंग उसे मना नहीं करता, क्योंकि उसका बच्चा जो था ना, वो उसे बहुत प्यार करता था और मोरन हमेशा उसके साथ साथ रहता था। विंग के ही पास में मोरन बैठा हुआ था और विंग उसे भी बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए हक करे हुए बैठा हुआ था। वहाँ पर जितने भी लोग गिफ्ट्स लेके आ रहे थे विंग और उसके बच्चे के लिए, वो विंग के बच्चे का जो गिफ्ट था वो मोरन के हाथ में दे देते थे, जिससे वो मोरन को ऑकवर्ड भी ना लगे और मोरन को भी गिफ्ट्स मिल जाएं। ऐसे करते करते सारों ने मोरन के लिए भी बहुत सारे गिफ्ट्स तैयार किए थे। वांगची ने स्पेशल एक्स्ट्रा गिफ्ट्स मोरन के लिए, जो भी चीज़ें मोरन को पसंद थी वो एज अ गिफ्ट तैयार करवाया था। और हर बच्चे के जो भी उन्हें गिफ्ट देने जा रहा था उनके हाथ में रख दिया था, ताकि मोरन को ये ना लगे कि कोई उसे प्यार नहीं करता। उसके पापा उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित थे, उसके लिए सारी चीज़ें करते थे। और वो जानते थे कि मोरन जो है ना, वो अपनी मॉम से और अपने नए अल्फ़ा भाई से कुछ ज़्यादा ही अटैच्ड है। यहाँ पर मोरन को जब जब गिफ्ट मिलते थे ना, वो इतना खुश हो जाता था, इतना खुश हो जाता था और कहता था, मम्मा देखो मुझे भी गिफ्ट मिला है। और यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट थे, जो कि सिर्फ लेंस एक्ट के द्वारा ही यहाँ पर दिए जा रहे थे। विंग की मदर भी आई हुई थी, कांग से सरन, उसके पिता वी चांग से, ये भी आए हुए थे। मोरन दोनों को ही देखकर काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि विंग की प्रेगनेंसी के दौरान ये लोग काफ़ी बार उसे मिलने आए थे और मोरन से भी काफ़ी फेमिलियर हो गए थे। मोरन उन्हें प्रणाम करता है। वो लोग भी मोरन के लिए, विंग के लिए, विंग के बच्चों के लिए, लवांगची के लिए और लवांगची के पूरे परिवार के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आए थे। बट वो मोरन को सबसे पहले गिफ्ट निकाल के दे देते हैं, क्योंकि मोरन जो था वो गिफ्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ करता था। उसे बहुत अच्छा लगता था कि सारे उसके गिफ्ट दे रहे हैं, भले ही कोई छोटा सा ही गिफ्ट क्यों ना हो, पर उसे वो गिफ्ट लेने में बहुत मज़ा आता था। यहाँ पर जब सेक्ट के लोग सारी चीज़ें कर रहे थे, तो मोरन ने ना अपने दोस्त चुवेनिंग को भी वहाँ इनवाइट किया हुआ था। चुवेनिंग भी जो था ना, वो गिफ्ट लेके आया हुआ था। वो यहाँ पर
लेकिन माँ और बच्चे के लिए गिफ्ट लाया था, मोरन के लिए नहीं। तो मोरन कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारे पास अगर कोई कैंडी है तो तुम मुझे वो खाने के लिए दे दो। चुएनिंग के पास वो भी नहीं होती। वो कहता है मेरे पास कैंडी तो नहीं है बट मेरे पास एक दवाई है। मोरन कहता है ठीक है तुम मुझे वो दे दो। वो कहता है पर दवाई का तुम क्या करोगे? मोरन कहता है मैं उसे संभाल के रखूँगा, क्योंकि तुमने जो भी चीज़ मुझे प्यार से दी होगी मैं उसे संभालूंगा। तो यहाँ पर बड़ी ही प्यार से मुस्कुराते हुए चुएनिंग कहता है अगर तुम उसे संभाल के रखोगे तो ये लो, मेरा एक टोकन है, जेड टोकन, ये मेरा टोकन है, तुम इसे ले लो। ये मेरे माता पिता की और मेरे गुरुजनों की आखिरी निशानी थी। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी फैमिली में आता है। मैं इसे तुम्हें दे दूँगा, लेकिन तुम्हें इसे संभाल के रखना होगा और इसे खोना नहीं है, और तुम इसे मेरे बर्थडे में मुझे एज अ रिटर्न गिफ्ट भी वापस कर देना। वो मोरन को अपना जे टोकन निकाल के दे देता है, जो कि उसके परिवार का था। वो लेंस की चीज़ें ही लेंस को वापस नहीं करना चाहता था। मोरन उस जेड टोकन को बहुत प्यार से संभाल के अपने बिल्कुल सीने के अंदर, अपने रोब के अंदर छुपा के रखता है, क्योंकि ये चीज़ किसी और ने नहीं बल्कि चुएनिंग ने दी थी। तो उसे ये चीज़ बहुत क्यूट लग रही थी। और यहाँ पर विभूषण देख रहा था कि मोरन ने सारे गिफ्ट्स को तो साइड वाली टेबल पर रख दिया, लेकिन इस गिफ्ट को सीधा अपने कपड़ों के अंदर घुसाया है। तो वो यहाँ पर धीरे से कहता है मोरन तुमने चुएनिंग का गिफ्ट कहाँ रखा है? मुझे दिख नहीं रहा। मोरन कहता है मम्मा वो मैंने संभाल के रख लिया। चुएनिंग नहीं चाहता कि जे टोकन जो है उसका कभी खोए, और मुझे इसे वापस भी तो करना है ना उसके बर्थडे पे। मैं इसके साथ बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करूँगा। यहाँ पर वी को याद आता है कि किस तरह से पहली बार मिलने पर उसने और वांगजी ने भी अपने टोकन्स को एक्सचेंज किया था, और यहाँ पर भी एक तरह से किसी के जेड टोकन को एक्सचेंज करना लव का सिंबल भी माना जाता था। इसलिए यहाँ पर वो मुस्कुरा रहा था कि डेस्टिनी फिर से चीज़ों को रिपीट कर रही है, और इस बार मोरन और चुएनिंग के बीच में चीज़ें रिपीट हो रही हैं। यहाँ पर उसे वो फ्लूट याद थी जो कि उसे एक टाइम पे बजाने के लिए दी गई थी। यहाँ पर बहुत ही प्यार से वो लंजा से कहता है लंजा तुम्हें वो फ्लूट याद है जो तुमने मुझे एक बार बहुत पहले दी थी, आज से 4-5 साल पहले, तुम्हारी फर्स्ट कमाई से? तुम क्या वो लेके आ सकते हो? यहाँ पर लंजा कहता है वो वाली फ्लूट, पर तुम्हें क्यों चाहिए? विंग कहता है लेके आओ ना। यहाँ पर जैसे ही वो फ्लूट लेके आता है तब विंग जो था वो चुएनिंग को कहता है कि तुम्हें म्यूज़िकल चीज़ों की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तुम्हें म्यूज़िक की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, क्या तुम मेरे लिए फ्लूट बजाओगे? और यहाँ पर वो कुछ संगीत लिख कर देता है, तुम ये वाले संगीत को बजा सकते हो। मोरन देख रहा था, चुएनिंग पहले हेजिटेट हो रहा था और फिर उस फ्लूट को लेकर वो लिखे हुए गीतों को बजाने लगता है। यहाँ पर विंग ने उसे इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि बहुत पोलाइटली तरीके से ही बजाना ताकि बच्चे को दिक्कत ना हो। उसने कुछ साउंड्स लिखे थे, कुछ धुनें लिखी थी जो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। जैसे ही चुएनिंग उन धुनों को बजाना शुरू करता है, वहाँ पर एक अजीब सा माहौल था जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया था। ये सब करने की वजह से यहाँ पर आसमान में सबकी गोल्डन कोर से कुछ कुछ शक्तियाँ बाहर निकलती हैं और वो वहाँ पर फूलों की वर्षा कर देती हैं। ये एकदम अद्भुत सीन था जिसे देखकर मोरन कहता है वाओ मम्मा ये तो बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, मुझे भी सिखाओ ना लिखना, मैं भी लिखना सीखूंगा। यहाँ पर विभूषण कहता है पहले तुम शैतानियों से तो बाज जाओ, उसके बाद तुम ये सारी चीज़ें सीखना। जब देखो शैतानी करते रहते हो। देखो चुएनिंग को कितने अच्छे से चीज़ों को बजा रहा है, तुमने सीखा मेरे साथ रहते हुए कभी भी फ्लूट बजाना? मोरन कहता है मुझे भी सिखाओ ना, मुझे भी सीखना है, मुझे भी इस तरह से बजाना है। यहाँ पर चुएनिंग ने इतना प्यारा माहौल बांध दिया था कि सारे उसकी धुन को सुनकर ना इमोशनल, प्यार, खुशी, मतलब मिक्स्ड इमोशंस थे सबके अंदर, बहुत अच्छा लग रहा था। और जब चुएनिंग जो है वो फ्लूट बजाकर वापस से हमारे प्यारे से लवांगजी को देता है तो उसकी आंखों में भी थोड़ी नमी आ गई थी। ये एक बहुत प्यारी धुन थी और विंग का जो बच्चा था वो तो बहुत ज़्यादा सूदिंग फील कर रहा था। वो अपनी मम्मा से अब दूध की डिमांड करता है तो विंग यहाँ पर एक कपड़ा खुद के ऊपर ढककर अपने बच्चे को दूध पिलाने लगता है। मोरन यहाँ से भागकर चुएनिंग के पास जाता है और कहता है गगो वार्निंग गगो प्लीज़ मुझे भी गाना बजाना सिखाओ ना, क्या आप मुझे फ्लूट बजाना सिखाओगे? तो वार्निंग कहता है पहले तुम्हें पत्तों से गाना बजाना, सुर निकालना सीखना होगा। जब तुम्हें पत्तों से आ जाएगा फिर मैं तुम्हें बांसुरी से सिखाऊंगा। सीधा जेड़ बांसुरी नहीं दे सकता, तुमसे टूट जाएगी, संभली नहीं जाएगी। यहाँ पर मोरन कहता है ठीक है अब मुझे भी सिखाना। यहाँ पर लंजा विंग के पास आके बैठता है और कहता है तुमने आज अचानक से इस फ्लूट को क्यों बजवाया? विंग कहता है मुझे कुछ याद आ गया, बहुत पहले जब हम पहली मुलाकात में मिले थे तो हमने एक दूसरे से अपने टोकन चेंज किए थे। आज चुएनिंग ने हमारे बेटे से वो टोकन चेंज किया तो मैंने सोचा कि उस माहौल में उस फ्लूट को बजाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, फॉर्चून रहेगा, क्योंकि ये जो
फ्लूट थी ना, तुम सबसे महंगी लेके आए थे मेरे लिए। उस वक्त सबसे महंगी तुमने अपने पैसे जोड़कर मेरे लिए वो गिफ्ट खरीदा था, यीलिंग पैट्रियार्क के नाम का। हाँ, और मैंने उसे हमेशा संभाल के रखा, मैंने उसे बचाया भी। और मैं हमेशा चाहता था कि ये गिफ्ट हमेशा मेरे लिए प्रीशियस बन के रहे, मैं इसे हमेशा संभाल के रखता था। और यहाँ पर विभूषण जो था उसने अपने पुराने माँ बाप के दिए हुए टोकन को पहना हुआ था और लवांगची ने अपने दिए हुए टोकन को। और आज विभूषण जो था वो अपने साथ साथ वांगची के दिए हुए टोकन को भी कैरी करता था, क्योंकि लेंस एक्ट में आने के बाद उसने लंजा का टोकन पहना और लंजा ने नया टोकन पहन लिया था। यहाँ पर लवांगची बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए कहता है, हम तो बड़े हो गए, लेकिन लगता है हमारे बच्चे भी बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे। फिर इस क्लाउड रिसर्च में एक नई प्रेम कहानी लिखी जाएगी। जिस तरह से तुम और मैं हुआ करते थे, उस तरह से मुझे मोरन और चू वेनिंग की शुरुआत लग रही है। ये सुनते ही विभूषण कहता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही लैन परिवार ने बच्चों को अडॉप्ट किया हुआ है। कल को फ्यूचर में जाकर अगर चू वेनिंग और मोरन के बीच कुछ होता है तो। यहाँ पर लवांगची कहता है, नहीं कुछ नहीं होगा। वैसे तुम इतना आगे का मत सोचो, लाइफ अनसर्टेन होती है, क्या पता मोरन को बड़े होने पर कोई और पसंद आ जाए। यहाँ पर विभूषण कहता है, पर वो लैन की सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर चुका। जिस तरह से तुम्हें सिर्फ एक यीलिंग पैट्रियार्क से फैसिनेशन सी, फिर मुझसे प्यार हुआ और फिर तुम्हें पता चला कि वो दोनों ही इंसान मैं हूँ। मुझे लगता है आगे चलकर ऐसा ही मोरन के साथ होगा। चू वेनिंग गगर, जिसे वो गगर बोलता आया है, वो आगे चल के कहीं ऐसा ना हो कि मोरन उसे अपना जीवन साथी बना ले। यहाँ पर वो कंधे पे सिर रख के लवांगची के साथ बैठा हुआ था, तभी खंग से सरन आती हैं और कहती हैं, मेरे बेटा और दामाद दोनों ही बहुत ज़्यादा लवी टवी हो रहे हैं, थोड़ा प्यार माँ को भी दे दो, हमेशा एक दूसरे के साथ चिपके रहते हो। अच्छा, मुझे अपने नाती को देखने दो। यहाँ पर विंग जो था वो बच्चे को दूध पिलाने के बाद, डकार लगाने के बाद अपनी मॉम को दे देता है। बच्चे के मुंह से अभी भी थोड़ा सा दूध निकल रहा था, तो यहाँ पर एक हैंकी से अपने नाती का मुंह साफ करते हुए वो कहती हैं, विंग ये तो सच में तुम्हारे और लवांगची दोनों पे गया है, देखो कितना ब्यूटीफुल है, और देखो ये तो अपनी नानी को पहचान गया। मोरन ना जैसे ही देखता है ना कि यहाँ पर उसके छोटे भाई को प्रिविलेज मिल रही है, तो वो कहता है, नानी नानी मुझे मत भूल जाना, मैं आपका सबसे पहला नाती हूँ। तो वो उसकी तरफ देखकर मुड़कर कहती हैं, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, मोरन मेरा सबसे प्यारा नाती है। और फिर विंग, तुमने इसका नाम सोचा, इस बच्चे का नाम क्या रखोगे? विंग मुस्कुराते हुए कहता है, लंजा ने इसका नाम लेन शिजुई सोचा है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसका नाम बर्थ नेम लेन युआन रखूँगा। कैसा रहेगा मदर? उसकी मॉम कहती है, बहुत ही प्यारा नाम है। यहाँ पर मोरन कहता है, मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा कि इसका नाम क्या होना चाहिए, मैं नाराज़ हूँ। वो मुंह फुला लेता है और वो चू वेनिंग के सिर पे, मतलब कंधे पे सिर रख के कहता है, मुझे अपने साथ ले जाओ, मुझे यहाँ कोई प्यार नहीं करता, किसी ने मुझसे बच्चे के नाम का सजेशन नहीं मांगा। चू वेनिंग, मम्मा ना बदल गई हैं। यहाँ पर उसकी मम्मा मुस्कुराते हुए कहती हैं, अच्छा लेन युआन नाम किसने कहा था मुझे रखने के लिए? झूठ बोल रहे हो चू वेनिंग, ये है ना तुमसे भाव खा रहा है, इसने ही मुझे एक बार सजेस्ट किया था कि मम्मा बेबी ना युआन होगा, और इसने ही मुझे ये नाम बताया था। मोरन कहता है, क्या आपको याद था? कि मैं कैसे भूल गया? हाँ याद आया, मैंने ही ये नाम बोला था। ओह सॉरी मम्मा, मुझे लगा आप मुझे कंसीडर करना भूल गए। तो यहाँ पर विभूषण कहता है, तुम्हारी मम्मा दुनिया में सब भूल सकती है, पर अपने बच्चों और लवांगची को नहीं भूल सकती। यह सुनते ही कांग से सरन कहती हैं, अच्छा अब तुम सब कुछ भूल सकते हो, अपने पति और बच्चों को नहीं भूल सकते, लेकिन तुम अपने माँ को भूल सकते हो, अपने पापा को भूल सकते हो। शेमलेस कहीं के। बस यही सुनना रह गया था मुझे, एक बच्चा पैदा किया वो भी अपने माँ बाप को भूल जाएगा। देख रहे हो कितने आसान फरामोश होते हैं ये बच्चे। यहाँ पर वो वी झांगसे को गोनी मारते हुए जान के विंग को टीज कर रही होती है। विंग कहता है, मम्मा प्लीज़ आप बच्चों से तो तुलना मत कीजिए अपनी, आप बड़े हो गए हैं, अब आपको फादर के साथ की ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे साथ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो कहती हैं, ठीक है मैं समझती हूँ, जैसे मेरी ज़िंदगी में वी झांगसे की जगह कोई नहीं ले सकता और तुम्हारी जगह कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ऐसे तुम्हारी ज़िंदगी में भी तुम्हारे बच्चे की जगह कोई नहीं ले सकता। तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे दिल से कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, और ना ही तुम्हारे पति को। मैं जानती हूँ वक्त बदलता है और लोग भी बदलते हैं, विचारधारा बदल जाती है, लोगों के जीने का तरीका बदल जाता है और लोगों की प्रायोरिटी बदल जाती है। पहले तुम्हारे दोस्त यानली और जंगचा हुआ करते थे, अभी वो कह रहा था कि जब एक महीने बाद तुम बहुत बड़ा फंक्शन रखोगे, तब वो सारे मिल के
तुमसे और बच्चे से मिलने के लिए इधर आएंगे कि ढेर सारे गिफ्ट वो तैयार करवा रहे हैं। तुम्हें तो पता ही नहीं, जंगचा ने पूरे के पूरे युनमग में सारी चीज़ें तैयार करवा दी हैं सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं, कितना खाना पसंद है, क्या क्या मीठा पसंद है, क्या क्या चीज़ें तुम्हारी फेमस हुआ करती थी, सब चीज़ें उसने तुम्हारे लिए रख दी हैं। और युआन के लिए वो एक प्यारी सी तलवार भी ढूंढ रहा है। यहाँ पर विभूषण कहता है वो तो अभी पैदा हुआ है, वो तलवार का क्या करेगा। वो कहता है एक छोटी सी तलवार लकड़ी की, ताकि जब वो पहली बार अपनी तलवार को चलाए तो वो लेंस सेक्ट की या फिर अपने ननिहाल साइड की यानी कि जियांग सेक्ट की ही तलवार को चलाए। और वो बहुत सारी चीज़ें करवा रहा है, तुम तो जानते ही हो वो कितना स्टबन है, और अगर तुमने उसके गिफ्ट को नहीं लिया तो वो कितनी जल्दी बुरा मान जाएगा। तुम्हारे मोरन से भी ज़्यादा चंचल है हमारे जंगचा का दिल। ये सुनते ही विभूषण कहता है ऑफ कोर्स मैं उसके लाए हुए किसी भी गिफ्ट को नहीं मना करूँगा। यहाँ पर बहुत प्यारी सी फैमिली का गेट टुगेदर होता है और उसके बाद ये सारे मिलके खाते हैं। मोरन तो ठूस ठूस के खा रहा था, मोरन के मुंह से खुद भी चीज़ें निकल रही थी, लेकिन वो बार बार चुवेनिंग को देख रहा था, चुवेनिंग का चेहरा साफ कर रहा था, जिसे देख के विभूषण कहता है पहले खुद तो ढंग से खा लो, तुम चुवेनिंग गगा को उनका चेहरा साफ करने में लगे हुए हो और खुद देखो बंदर जैसे बन गए हो। यहाँ पर मोरन कहता है मम्मा क्या है, आप ऐसे नहीं बोल सकते, चुवेनिंग गगा के सामने मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। वेनिंग गगा मेरे मुंह पे कुछ लगा है तो आप प्लीज़ साफ़ कर दो। वेनिंग अपना हैंकी निकालता है और मोरन के चेहरे को साफ़ करने लगता है। मोरन ना उसका हैंकी रख लेता है और कहता है ये मैं आपको धोकर खुद दे दूंगा। विंग कहता है तुम इतने बड़े हो गए कि तुम्हें ये धोना आता हो, कभी अपने किसी हैंकी को या फिर अपने किसी अंडरगारमेंट्स को धोया है। यहाँ पर वो जीप चढ़ाता हुआ कहता है मम्मा मैं सब कुछ सीख लूँगा, मम्मा मुझे सिखाएंगी ना तो मैं सारी चीज़ें सीख लूँगा। विंग कहता है इतने ओबीडेंट तुम कब से हो गए, तुम तो सबकी नाक में दम करने वाले हो। यहाँ पर वो कहता है नहीं, मोरन एक गुड बॉय है, मोरन किसी ओमेगा को टीज नहीं करता, सताता नहीं है, मोरन एक सबसे अच्छा गुड बॉय है। पूरे लैंड सेक्ट में मोरन से ज़्यादा अच्छा कोई गुड बॉय नहीं है। यहाँ पर वो अपनी ही शेखियाँ बढ़ा रहा था, जिसके बाद कांगसे सरन कहते हैं जो एनिंग मुझे ऐसा लगता है कि अभी तुम 7 साल के हो ना, पूरे 11 साल बाद जब तुम 18 साल के हो जाओगे, उसके बाद 3 साल और हाँ उसके बाद जब तुम 21 के हो जाओगे और मेरा बेटा हमारा नाती मोरन 18 का हो जाएगा ना, फिर हम तुम्हारी शादी करा देंगे। क्योंकि जितना ये तुम्हारे साथ खुश रहता है, जितना ये तुम्हारे साथ घुल मिल के रहता है, मुझे ऐसा लगता है ये तुम्हारे अलावा किसी और को अपना ओमेगा नहीं चुनेगा। ये सुनते ही मोरन और चुवेनिंग के कान लाल हो जाते हैं और मोरन खुशी खुशी आगे खाने लगता है, लेकिन चुवेनिंग घबरा जाता है। फिर वो बड़े ही प्यार से चुवेनिंग की तरफ देख के कहता है क्या हुआ गगा, मेरी नानी ना ऐसे ही बोलती रहती हैं, आप उनकी बातें मत सुनो, आप मेरी तरफ ध्यान दो। और वो यहाँ पर उसको अपनी तरफ खींचता है। फिर चुवेनिंग कहता है क्या हुआ, वो कहता है इधर आओ कुछ कहना है। मोरन यहाँ पर जानबूझ के चुवेनिंग को तंग करता है। चुवेनिंग नीचे होता है तो मोरन उसके चीक्स पे किस कर देता है और कहता है गग मेरी नानी की बात का बुरा मत मानना, ठीक है, लो मैंने आपको पिंकी प्रॉमिस भी कर दिया। और वो अब खाने लगता है। फिर वो कहता है गग आप एक चीज़ भूल गए। चुवेनिंग कहता है क्या, वो कहता है आपने मेरे गालों पे किस्सी नहीं की। फिर चुवेनिंग नीचे मुड़ता है और मोरन के चीक्स पे किस कर देता है, जिसके बाद तो मोरन जैसे क्लाउड 9 पे ही था। विभूषण इन दोनों बच्चों के ये सब चीज़ें देख रहे थे और वो लंजा को पैर मारते हुए कहते हैं लगता है एक नया अल्फा तैयार हो रहा है सेक्ट में, तैयारी शुरू कर दो, बस पलक झपकते ही पता ही नहीं चलेगा ये लोग कब बड़े हो जाएंगे और हमारे साथ साथ इनके भी रिश्ते की बात हमें चलानी होगी। यहाँ पर वांग जी विंग की तरफ देख के कहता है विंग अभी वो बहुत छोटा है। विंग कहता है इसके लक्षणों से मुझे लग नहीं रहा कि ये छोटा है। यहाँ पर वांग जी विंग को हक करता है और विंग की सबके सामने ही चीज़ पे किसी कर देता है, किसी ले लेता है। विंग कहता है वांग जी क्या कर रहे हो तुम। मोरन यहाँ पर अपने फादर को घूर कर देखने लगता है और कहता है मेरी मम्मा को तंग मत करो, मेरी मम्मा से दूर रहो। वांग जी कहता है वो तुम्हारी मम्मा है तो क्या हुआ, मेरी भी तो वाइफ है। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको बच्चों की नटखट चीज़ें और हमारे वांगशन की प्यार भरी चीज़ें अच्छी लग रही हों, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग कहते थे रनवन की भी स्टोरी बनाओ, तो मैंने इसमें ही उसे एक नया ट्विस्ट दे दिया है। आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।